एक बार शैतानी सूझी किसी आदमी को। उसने कहा यार इस कुत्ते की पूंछ को सीधा करना, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की, बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत दिमाग लगाया कि ये कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये कुत्ते की पूंछ सीधी क्यों नहीं हुआ करती है? उसे एक मजाक सूझा, उसे एक प्रयास किया, उसे एक विचार आया। उसने कुत्ते की पूंछ को पकड़ा और एक रस्सी से बांध के सीधा उसे बांध दिया। खाना पीना सब कुत्ते को वहीं मिलता, पूंछ को उसने सीधा कर दिया, बांध दिया। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, महीने भर हो गया। कुत्ते की पूंछ को आदत पड़ गई, बने बने उसने क्या किया, बांधने के बाद उसमें एक पाइप भी डाल दिया कि ये पूंछ अब टेढ़ी नहीं होना चाहिए। कहते 2 महीने 3 महीने बाद जब उसकी पूंछ को छोड़ा गया, उसकी पाइप को निकाला गया, पूंछ सीधी हो गई। उसने कहा यार मजा आ गया, कुत्ते की पूंछ अब सीधी हो गई। कुत्ते की पूंछ बिल्कुल सीधी, 3 महीने में हैबिट पड़ गई, उसको आदत पड़ गई। और बड़ा खुश हुआ वो मालिक कि मेरे कुत्ते की पूंछ सीधी हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही उसने देखा एक मोहल्ले का कुत्ता जैसे ही गुर्राया, जैसे ही भौंका और जैसे ही आवाज सुनी, पूंछ पर टेढ़ी की, टेढ़ी हो गई। उसने कहा यार अभी तो सीधी थी। दूसरे कुत्ते ने भौंका और इसने अपनी पूंछ पर टेढ़ी। बारामती वालों, कुत्ते की पूंछ और आदमी की मूंछ कब टेढ़ी हो जाए कोई भरोसा नहीं हुआ करता है। ये सीधी नहीं रहा, कब टेढ़ी हो जाए थोड़ा सा निमित्त मिला कि कुत्ते की पूंछ और आदमी की मूंछ टेढ़ी हो जाया करती। ध्यान रखिए, कोई भरोसा, कितना भी सत्संग सुन लो, मूंछ और पूंछ को टेढ़ी होने में समय नहीं लगा करता है। थोड़ी थोड़ी बातों में हमारी मन बिगड़ जाया करते हैं, ध्यान रखिए। मैं महिलाओं से एक बात पूछूं, बताओगी? आज महिलाओं की संख्या बहुत बढ़ रही है, क्या बात है, लगता सबके घर में बेटियां हैं। ध्यान रखिए। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक आदमी ऐसा है जो बहुत गोरा है, बहुत सुंदर है, बड़ा स्मार्ट है, बड़ा हैंडसम है, देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, पढ़ा लिखा भी बहुत है, बहुत पैसा कमाता है, 5 लाख रुपए महीने कमाता है। ध्यान रखना, देखने में बहुत गोरा चिट्टा, बड़ा सुंदर नैन नक्श, 5 लाख रुपए कमाता है। बस एक काम करता है कि वो गुस्सा बहुत करता है। ध्यान रखिए, गोरा है, सुंदर है, पैसा अच्छा कमाता है, नौकर चाकर उसके घर में रखे हैं, बस गुस्सा करता है और कभी कभी पत्नी पर हाथ उठा दिया करता है। समझ में आ गई बात, नहीं आई? और एक लड़का ऐसा है जो सांवला है, गोरा नहीं है, बहुत सुंदर नहीं है, 5 लाख भी नहीं कमाता, 20,000 रुपए कमाता है, लेकिन बड़ा शांत है, उसे गुस्सा नहीं आता है, पत्नी को बहुत प्यार किया करता है, बहुत सम्मान दिया करता है, पत्नी को गाड़ी में बिठाकर बाहर खिलाने पिलाने ले जाता है, पत्नी की हर चीज की परवाह करता है। आप बताओ बारामती की महिलाओं, कौन सा पति अच्छा है? पहला वाला सुंदर या सांवला? कौन सा पति अच्छा है बताइए? 5 लाख कमाने वाला अच्छा है या 20,000 कमा के इज्जत देने वाला अच्छा हुआ करता है? बताइए कौन सा अच्छा है? जोर से बोलो। नहीं, हाथ उठा के दिखाओ, पहला वाला या दूसरा वाला? सभी लोग हाथ उठा जरा पीछे तक। दूसरा वाला कि पहले? किस पे हाथ उठाए? गोरा गुस्से वाला या सांवला शांत? शर्म करो, तुमने एक वहम पाल रखा है कि महिलाओं को पैसा पसंद है, रुपया पसंद है। आज पता पड़ गया महिलाओं को पैसा नहीं, प्रेम पसंद है, इज्जत पसंद आया करती है। विचार, इन्हें नहीं चाहिए रुपया पैसा, 5 लाख की जगह 20,000 कमाना, लेकिन मेरे भाई जरा इज्जत से पेश आना। ध्यान रखिए, गुस्सा वाला तो नहीं चाहिए ना, बिना गुस्से वाला सांवला चलेगा? क्या बात है, वाह। अब चेंज नहीं हो सकता, देखो अब जैसा है ठीक है। मैं तो जिनका नहीं आया उनकी बात कर रहा। यहां कोई ऐसा लड़का बैठा जिसकी शादी नहीं हुई हो? बैठा है या नहीं बैठा? कोई भी कुंवारा लड़का हो यदि जिसकी शादी नहीं हुई हो? नहीं, सब शादीशुदा है।
एक आध तो होगा ना भाई जिसका विवाह नहीं हुआ, हाथ उठाइए जिसकी शादी नहीं हुई है। हाँ इधर आ बेटा, आ जाओ आ जाओ, घबराओ नहीं, परेशान मत हो, आ जाओ आ जाओ। हाँ तो डरना का है कुछ साथ, हाँ तुम आ जाओ बेटा, आ जाओ, लाल शर्ट आ जाओ, ऊपर आ जाओ बेटा। देखो बच्चा है, अब शादी नहीं हुई तो हो जाएगी, अब मैं इतना बड़ा ऐड कर रहा हूं उसका है, इसका बायोडेटा। जिसके घर में हो लड़का सुंदर है, हाँ बेटा खूबसूरत है, बहुत प्यारा लड़का, आइए बेटा आइए। ये लड़का देखो इसकी शादी नहीं हुई है, आओ माइक देना जरा इसको। नहीं इसका देखो पूरा परिचय तो कराऊंगा बेटा, बहुत अच्छी बीवी मिलेगी, टेंशन मत ले। वो माइक रखा उठा लेना। हाँ नाम बता बेटा अपना। माइक तेरी हो गई ना, इसी चक्कर में टूट रही बेटा। हाँ माइक चालू कर, बोले बेटा नाम बता। रामढवे शुभम। रामढवे शुभम। राम। अच्छा कौन सी क्लास पढ़ते हो? बीएससी झाली, बीएससी हो गई। हो गई, शादी नहीं हुई? नहीं। यार इतनी स्मार्ट हो फिर भी नहीं हो रही। अभी उम्र नहीं हुई उतनी। अच्छी उम्र नहीं हुई तो तू आका है क्यों गया? जल्दी करना है क्या? देख लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, बीएससी कर दिया है, किसी घर में कोई हो तो संपर्क कर सकता है, इसकी शादी कराना है। शादी करेगा या साधु बनेगा? शादी करूंगा। शादी बेटा लक्षण खराब नहीं कर विचार। एक बात मैं तुमसे पूछ सकता हूं, उत्तर दोगे? एक बात मैं पूछ सकता हूं, यदि आपको बहुत सुंदर लड़की मिले, बहुत खूबसूरत लड़की मिले, बिल्कुल क्या बोलूं, कौन बोला ऐश्वर्या राय? इतनी जल्दी इनके उत्तर आते महिलाओं के। एक बहुत खूबसूरत लड़की मिले, और दहेज भी बहुत मिले, लाखों रुपए लेकर के आए, लेकिन वो लड़की खूबसूरत देखने में बहुत हो, पैसा भी बहुत लेकर आए, लेकिन उसको बात करने की तमीज ना हो, वो गुस्से में बात करती हो। और एक लड़की वो जो सांवली है, ज्यादा सुंदर नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा भी लेकर नहीं आएगी, लेकिन सबसे बड़ी इज्जत और सम्मान से बात करती है, सबको बड़ों का आदर करती है, छोटों से प्यार करती है, बोलने की तमीज उसके अंदर है। बेटा कौन सी लड़की से शादी करोगे? सुंदर वाली या सांवली इज्जत वाली? सांवली। पक्का? पक्का? सुंदर नहीं हुई तो? स्वभाव अच्छा हुआ तो चलेगी? पैसा नहीं लाई तो? कौन कहता इस देश में दहेज के लिए लोग मरते हैं? आज इस जवान ने साबित कर दिया कि मुझे पैसा और सुंदरता नहीं, मुझे स्वभाव की सुंदर लड़की चाहिए। ध्यान रखना है, ये नौजवान, ये भारत का जवान ये विचार रखता है कि खूबसूरत लड़की लेकिन बोलने का तमीज भी ना हो, उससे मैं शादी नहीं कर सकता हूं, बल्कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा, थोड़ा रंग काला चल जाएगा लेकिन उसका मन और स्वभाव काला नहीं होना चाहिए। आप इससे बड़ा और क्या फैसला दूं? यही तो मेरे ज्ञान गंगा महोत्सव का प्रभाव है मेरे भाई, कि आपके लड़के कह रहे हैं कि पैसा ना लाए चलेगा, दहेज ना लाए चलेगा, बहुत सुंदर ना हो चलेगा, लेकिन उसका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। ध्यान रखो मान्यवर, ये दो दो उदाहरण मैंने दिए हैं, इन्हें भी अच्छा पति चाहिए, सांवला हो लेकिन व्यवहार अच्छा हो, और इन्हें अच्छी पत्नी चाहिए, भले ज्यादा सुंदर ना हो लेकिन व्यवहार उसका अच्छा हो। मान्यवर, तो इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को चेहरे की सुंदरता नहीं, हर व्यक्ति को व्यवहार की सुंदरता चाहिए, स्वभाव की सुंदरता चाहिए, यही जीवन का सुख हुआ करता है। ऐसा नहीं है कि गोरी लड़की से शादी मत करना, नहीं, उसका भी अच्छा स्वभाव हुआ तो क्या दिक्कत है, विचार करना है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, सोचिए आप, स्वभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। आदमी कुछ बदले या ना बदले, आदमी को अपना नेचर जरूर बदलना चाहिए। और एक बात याद रखना, किसी भविष्यवेत्ता के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुंडली और हस्तरेखा दिखाने की जरूरत नहीं है। किसी से मत पूछो कि मेरा भविष्य क्या होगा, किसी से मत पूछो कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। मैं पुलक सागर बताता हूं कि जिसका नेचर बदल जाता है उसका फ्यूचर बदल जाया करता है, और जिसका नेचर नहीं बदला उसका फ्यूचर भी बदलने वाला नहीं। नेचर बदल लीजिए, फ्यूचर अपने आप बदल जाएगा। कोई मेहनत नहीं करना है, कोई माला नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। जिस आदमी ने नेचर बदल लिया उसका फ्यूचर अपने आप बदल जाया करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, सोचना है।
गोरा कौन होना नहीं चाहता मेरे भाई, हर छोरा गोरा होना चाहता है। कोई लड़का यदि गोरा है तो दर्पण जरूर देखे, ध्यान रखना। शीशा 5 बार चेहरा देखो, मैं मना नहीं करूंगा, 5 बार चेहरा देखो। और यदि कोई काला कलूटा है तो कौन बोला जिंदगी में चेहरा मत देखना, नहीं, 20 बार चेहरा देखना। समझ में आ रहा? कोई लड़की या लड़का गोरा है, खूबसूरत है, तो उसे दिन में 5 बार दर्पण जरूर देखना चाहिए। और कोई लड़की यदि बदसूरत है, काली कलूटी है, कोई लड़का यदि बदसूरत है, तो उसे 20 बार चेहरा दर्पण में जरूर देखना चाहिए। जब गोरा आदमी चेहरा देखे तो उसे देखते समय यह सोचना चाहिए कि ईश्वर ने मुझे जितना खूबसूरत और सुंदर बना के भेजा है, इससे भी ज्यादा सुंदर मेरा व्यवहार होना चाहिए, मेरा नेचर होना चाहिए, तो आदमी की जिंदगी सार्थक होगी। गोरे लोग इसलिए चेहरा देखें कि जितना मैं गोरा हूं, जितना मैं सुंदर हूं, इतना ही सुंदर मेरा स्वभाव भी होना चाहिए, इतना ही सुंदर मेरा व्यवहार भी होना चाहिए, तो इस सुंदरता की कीमत है। वरना लड़के कह रहे हैं कि काली चलेगी, हमें गोरी चमड़ी नहीं चाहिए। और काला व्यक्ति यदि दर्पण देखे तो उसे यह सोचना चाहिए कि मेरे चेहरे पर रूप रंग तो नहीं है, मैं इतना खूबसूरत तो नहीं हूं कि लोग मेरे तरफ अट्रैक्ट हो, लोग को आकर्षण मेरे तरफ हो। अब मेरी जिम्मेदारी बन जाती है दर्पण देखने के बाद कि मेरा चेहरा भले लोगों ने, भगवान ने अच्छा ना दिया हो, लेकिन मैं स्वभाव इतना अच्छा बनाऊंगा कि सारी दुनिया मेरे तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। मेरी पहचान मेरे स्वभाव से होगी, मेरी पहचान मेरे चेहरे से नहीं होगी। चेहरे की दम पर तो मैं लोगों के आकर्षण का केंद्र नहीं बन सकता हूं, लेकिन अपनी बोली और अपने व्यवहार के दम पर मैं लोगों के आकर्षण का केंद्र बन सकता हूं। ध्यान रखना, चेहरा सुंदर नहीं है तो चिंता मत करो, प्लास्टिक सर्जरी मत कराइए, अपने व्यवहार को सुंदर बना लीजिए मेरे भाई। नेल्सन मंडेला कोई बहुत सुंदर व्यक्ति नहीं थे, ध्यान रखना। लता मंगेशकर कोई बहुत सुंदर महिला नहीं है, बहुत खूबसूरत नहीं है। मदर टेरेसा ये कोई बहुत सुंदर लोग थे क्या? नहीं मेरे भाई, ये सुंदर तो नहीं थे, लेकिन इनकी आवाज ऐसी है जो पूरे हिंदुस्तान की आवाज बनकर के गूंजा करती है। इनके करते ऐसे हैं, इनका व्यवहार ऐसा। 90 साल 80 साल की उम्र में मदर टेरेसा ऐसा व्यवहार बनाती है दीनहीन की सेवा करके कि ईसाई समाज को भी उसे संत का दर्जा देना पड़ता है और भारत सरकार को उसे भारत रत्न से सम्मानित करना पड़ता है। ध्यान रखिए, महान योद्धा, अद्भुत शौर्य था उनके पास। शिवाजी महाराज, ध्यान रखना, हिंदुत्व में प्राण फूंक दी जिन्होंने, भारत के स्वाभिमान को शौर्य प्रदान कर दिया जिन्होंने। ध्यान रखना, वो राजा, वो छत्रपति शिवा एक दिन किसी स्थान पर रुके थे, रात्रि में विश्राम कर रहे थे कि कोई एक बहुत सुंदरी रूप लावण्य की धनी खिड़की से उनके कमरे में आ गई। उसने शिवा को देखा, आसक्त हो गई शिवा पर। इतना शौर्य, इतना पौरुष जिसके अंदर हो, इतना स्वाभिमान हो। शिवा जी रात में उठे, उन्होंने कहा तुम यहां कैसे आई, और इतनी रात में तुम्हारा आना उचित नहीं है मेरे कक्ष में, अभी यहां से निकल जाओ। उस महिला ने कहा मैं जा नहीं सकती हूं, मैं बड़ी मुश्किल से तो आई हूं। शिवा ने कहा क्या कहना चाहती हो? बोले मैं तुम पे आसक्त हूं, मैं तुमसे आसक्त हूं, तुम्हारा आलिंगन चाहिए। शिवा ने कहा क्या कह रही हो तुम? बोले शिवा मैं तुम पर मोहित हूं, तुम्हारी कायल हूं, तुम्हारे कृत्यों की प्रशंसक हूं, मैं तुमसे प्रभावित हूं। क्या चाहती हो? यही चाहती हूं कि मैं अपनी कोख से तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म दूं, यही मेरा अभिप्राय है। केवल मैं एक मां बनना चाहती हूं तुम्हारे बच्चे की, तुम्हारी कोख में, अपनी कोख से तुम्हारे जैसा बेटे को जन्म। शिवा ने कहा कि तुम क्या कह रही हो? मेरे माध्यम से तुम्हारी कोख में औलाद मेरे जैसी हो?
माँ जरा ये तो बता, कोई जरूरी थोड़ी है कि महापुरुषों के घर में महापुरुष ही जन्म लेते हो। कोई जरूरी नहीं है कि निकृष्ट घर में महापुरुषों का जन्म ना होता हो। एक बात याद कर, तुझे मेरे जैसा पुत्र चाहिए? हाँ शिवा, मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। तो उसके लिए इतना इंतजार क्यों करना? बड़ी आनंदित हुई, प्रसन्न हो गई कि शिवा तैयार। शिवाजी ने कहा कि ठहरो, इतनी देर इंतजार क्यों करना? 9 महीने तू गर्भ में पालेगी, बड़ा करेगी, जन्म देगी, पुत्र की जगह पुत्री हो गई तो भी बोले चलेगा, पुत्री भी चलेगी, लेकिन वीर होना चाहिए, वीरांगना होना चाहिए। शिवा ने कहा इतना इंतजार मत कर। और शिवाजी उठे अपनी सैया से और उसने कहा कि तेरा एक ही स्वप्न है ना कि मेरे जैसे पुत्र की मां बनना? तो शिवा ने उसके चरण पकड़े, बोले आज से तू मेरी मां और मैं तेरा पुत्र हूं। इसके लिए इतना लंबा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। आज से तू मुझे अपना पुत्र मान और मैं तुझे अपनी मां का दर्जा दिया करता हूं। मानूंगा। सोचना, सुखदेव जी महाराज, कथा आती है भागवत में, श्रीमद्, चले जा रहे थे रास्ते से और जैसे ही रास्ते से गुजरे तो सुखदेव जी महाराज और उनके गुरु आगे आगे निकले। तालाब में, सरोवर में महिलाएं स्नान कर रही थी और जैसे ही 80 साल के गुरु निकले, महिलाओं ने अपने वस्त्र उठाए, तैर कर आई घाट पर, वस्त्र अपने तन को ढक लिया वस्त्रों से। गुरु निकल गए, पीछे पीछे 22 साल के यौवन को धारण किए सुखदेव जी महाराज निकले सुखदेव। महिलाएं स्नान करती रहीं, उन्होंने ना वस्त्र उठाए, ना उन्हें शर्म आई, ना उन्हें लाज आई। पूछा गया कि 80 साल के बूढ़े गुजरे तो तुमने वस्त्रों से शरीर को ढक लिया, और सुखदेव महाराज गुजरे 20 साल 22 साल का जवान, तो तुमने वस्त्र नहीं ढके। मालूम है, उन महिलाओं ने कहा कि 80 साल के बूढ़े जब गुजरे तो उनकी आंखों पे पर्दा नहीं था, इसलिए हमने पर्दा कर लिया। और 22 साल का जब सुखदेव गुजरता है, उसकी आंख में पर्दे थे, हमें पर्दा करने की कोई आवश्यकता और कोई जरूरत ना पड़ी। यदि वो नैनों के पर्दे डाल लेते तो हमें पर्दे उठाने की जरूरत। एक आदमी आया, बोले महाराज आप नग्न रहते हैं, आप दिगंबर हैं, आप कपड़ा नहीं पहनते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा कौन कहता हम कपड़े नहीं पहनते? हम कपड़े नहीं पहना हूं, पहना हूं मेरे भाई। कौन कहता कपड़े नहीं पहना? तुम्हारे कपड़े तो धागों से बनते हैं, तुम्हारे कपड़े किसी मील में बना करते हैं। ध्यान रखना, हम नंगे नहीं हैं। लोग कहते हैं कि जैन मुनि नंगा होता है, जैन मुनि नंगा नहीं होता। ये भेष जो हमारा है, ये भेष नहीं है, ये नग्नता कोई भेष नहीं है। उन्हें हम नंगे हैं। नंगे तो वो होते हैं जिनके वस्त्र के बाद भी वासना जिसके अंदर होती है, वो नंगे हुआ करते हैं मेरे भाई। हम नंगे थोड़ी, और ये हमारा कोई भेष थोड़ी है। ये दिगंबर भेष नहीं है मेरे भाई, दिगंबर भेष नहीं, बल्कि दिगंबर एक साधना हुआ करती है, तपस्या हुआ करती है। एक बात याद रखना, कौन कहता है हमने कपड़े नहीं पहने हैं? हमने पहने, हमें नंगा थोड़ी कहा जाता है। हम जैन नंगे साधु नहीं है, हमें दिगंबर साधु कहा जाता है, दिगंबर कह करके बुलाया जाता है। हम दिगंबर मुनि हैं, नंगे महाराज नहीं है। ध्यान रखना, प्रशांत रूपाए दिगंबराए देवादि देवाए। नो, हम दिगंबर हैं। ध्यान रखना, दिगंबर कौन होता है? जिसने दिशाओं के अंबर पहन रखे हों, वो दिगंबर हुआ करता है। और नंगा कौन होता है? जिसके पास कोई अंबर नहीं हुआ करता है। हमारे पास तो अंबर है ना, किसी के पास श्वेत अंबर है तो श्वेतांबर हो गया, किसी के पास पीला अंबर है पीतांबर हो गया, किसी के पास लाल अंबर है रक्तांबर हो गया। और दिगंबरों के पास दिशाओं के अंबर है, इसलिए वो दिगंबर हैं जिनमें नंगपन हुआ करता है। हमारी निगाहों में तो साधना की मर्यादा हुआ करती है। एक बात याद रखना, जो कपड़े कमरे में बंद होके उतारे जाते हैं वो वासना होती है,
और जो कपड़े सारी समाज में उतारे जाते हैं वो साधना हुआ करती है। ये साधना है मानने में। एक बात बताओ, जब एकदम तुम छोटे थे, बहुत छोटे, ये धवल सेठ की लड़की से भी छोटे है ना, मेरी कट्टर शिष्य आए बारामती में, ध्यान रखना, और कोई हो या नहीं हो वो बहुत कट्टर है, चुटकी, ध्यान रखना। छोटे जब आप छोटे थे, एक बात बताइए, आप नंगे नहीं घूमे? बोलो, घूमे या नहीं घूमे? घूमे हो ना छोटे में? फादर नंगे गए छोटे में, क्यों थे? उसमें बुरा क्यों नहीं लगता था? और उस समय जो तुम्हें देखता था उसे बुरा लगता था क्या? नहीं लगता था। क्यों? क्यों नहीं लगता था? क्यों हर कोई माँ बहन उसे गोद में उठा लिया करती थी? कि उसके अंदर विकार नहीं थे। ध्यान रखना, क्या नहीं था उस बच्चे में? वासना नहीं थी, विकार नहीं थे। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, रामचंद्र हो, कृष्ण हो, महावीर हो, बचपन में छोटे से ठुमक ठुमक चला करते थे, लेकिन मस्त नहीं होते थे। जो लेता था गोद में उठा लेता था, नव यौवना गोद में उठा लेती थी, बालिकाएं गोद में उठा लेती थी, बड़े गोद में उठा, कोई शर्म नहीं थी, कोई हया नहीं थी। उस समय शर्म क्यों नहीं आ रही थी? बोलो, क्योंकि हमारे अंदर विकार नहीं थे। अब शर्म क्यों आती है? बोलो, हमारे अंदर क्या है? वासना है, विकार है। ध्यान रखना, बचपन में नंगे घूमे तो विकार नहीं थे, तो शर्म नहीं लगती थी। और मैं तो कहता हूं कि यदि वो बचपना यदि बड़े में होकर के आ जाए और विकार निकल जाए, तो आप वस्त्र इसलिए पहने हैं कि आपके अंदर विकार हैं, और संत इसलिए वस्त्र नहीं पहनता, वो बालक की भांति निर्विकार हुआ करता है, उसके अंदर कोई वासना